नमस्कार मित्रों। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास, बल्कि यूँ कहें कि संस्कृत वाङ्मय का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। मैंने जो यह आलेख आपको मूल रूप से संस्कृत साहित्य के इतिहास के कई लेखक हैं, आचार्य देवी शंकर मिश्र, डॉक्टर राजकिशोर सिंह एवं बहुत सारी सामग्रियों के आधार पर मैंने आपके लिए तैयार किया है। हिंदी के विद्यार्थियों को संस्कृत वाङ्मय का परिचयात्मक इतिहास चाहिए, जिसके कारण मैं यह आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। विश्व की समस्त प्राचीन भाषाओं में संस्कृत का सर्वोच्च स्थान है। विश्व साहित्य की पहली पुस्तक ऋग्वेद इसी भाषा का देदीप्यमान रत्न है। भारतीय संस्कृति का रहस्य इसी भाषा में एक तरह से हम कह सकते हैं कि निहित है। संस्कृत का अध्ययन किए बिना भारतीय संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कभी संभव नहीं माना जा सकता, संभव नहीं हो सकता। अतः संस्कृत का परिचयात्मक ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है। आज भी भारत की समस्त भाषाएं संस्कृत भाषा से शक्ति अर्जित करते हैं। यह भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी है। संस्कृत वाङ्मय को मूलतः दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। इन दोनों को जोड़ने की कड़ी है पुराण साहित्य। जब वेदों के अर्थ सामान्य जन के लिए दुर्बोध होने लगे, तब वेदों के सुलभ अर्थ ज्ञान के लिए वेदांगों एवं पुराणों की रचना की जाने लगी। अब ऋग्वेद पर विचार करते हैं तो हम जानते हैं 4 ऋग्वेद हैं, 4 तरह के वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। आइए हम इसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ऋग का अर्थ है स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल हैं, मंडल अध्याय भी हम कह सकते हैं, एवं 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र निहित हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं। आइए हम जानते हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं। पहला शाकल्प, दूसरा भाष्यकल्प, आश्वलायन, संखायन, मंडुकायन। और इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ और वर्णित है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, सूक्तियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि का भी जानकारी हमें मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है यत, जोड़ जू से यजुर्वेद हुआ। यजु, यत और जू, यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म भी इसका एक अर्थ होता है। श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। जो तीसरा महत्वपूर्ण वेद है वह है सामवेद। साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतात्मक रूप उपलब्ध है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। आइए अब अथर्ववेद की जानकारी प्राप्त करते हैं। अथर्ववेद का अर्थ है कंपन। अथर्व का अर्थ ही है कंपन। अथर्व
और इसी से अथर्ववेद बना है। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष का कारण बनता है। इस वेद में रहस्यमयी विधाओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र मिलता है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं जिनमें वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं, भेषज और धातु। इनकी अनेक शाखाएं थीं जिनमें अब बहुत लुप्त हो गया है और कुछ सुरक्षित बच गए हैं जिनके संहिता ग्रंथ हमें आज उपलब्ध हैं। इन्हीं की शाखाओं से संबद्ध ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद नामक ग्रंथों का विशाल वाङ्मय हमें प्राप्त है। पाणिनि, कात्यायन और पातंजलि इन 3 मुनियों के सत्प्रयास से यह व्याकरण पूर्णता को प्राप्त किया है। वेद, वेदांग, उपवेद आदि के अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय में दर्शन शास्त्र वाङ्मय भी अत्यंत विशाल है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय आदि दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। इन 6 प्रमुख अतिरिक्त दर्शनों के अतिरिक्त 50 से अधिक आस्तिक नास्तिक दर्शनों के नाम तथा उनके वाङ्मय उपलब्ध हैं, जिनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, जगत पदार्थ मीमांसा, तत्व मीमांसा आदि के संदर्भ में अत्यंत प्रौढ़ विचार प्रस्तुत किए गए हैं। आस्तिक षड दर्शनों के प्रवर्तक आचार्यों के रूप में व्यास, जैमिनी, कपिल, पतंजलि, कणाद, गौतम आदि के नाम संस्कृत साहित्य में अमर हैं। अन्य आस्तिक दर्शनों में शैव, वैष्णव, तांत्रिक आदि सैकड़ों दर्शन आते हैं। आस्तिकेतर दर्शनों में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आदि के संस्कृत ग्रंथ बड़े ही प्रौढ़ और मौलिक हैं। इनमें गंभीर विवेचन हुआ है। इनकी विपुल ग्रंथ राशि आज भी उपलब्ध है। चार्वाक, लोकायतिक, गाढ़ प्रत्यय आदि नास्तिक दर्शनों का उल्लेख भी मिलता है। वेद प्रामाण्य को मानने वाले आस्तिक और तदत्तर नास्तिक के आचार्यों और मनीषियों ने अत्यंत प्रचुर मात्रा में दार्शनिक वाङ्मय का निर्माण किया है। दर्शन सूत्र के टीकाकार के रूप में परमादृत शंकराचार्य का नाम संस्कृत साहित्य में अमर है। इन्होंने दर्शन शास्त्रों का जो टीका क्या है वो अद्भुत है, विलक्षण है, संपूर्ण ज्ञान का वह पुंज है। संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में पाश्चात्य चिंतकों का मत है कि प्राचीन संस्कृत मनीषियों की रुचि ही इस विषय में थी। इस मत के पूर्व पक्ष पर चतुर्थ प्रलंब में बहुत विस्तार से विचार किया गया है। यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इतिहास की चर्चा ऋग्वेद में भी हुई है। उपनिषद में इतिहास और पुराण को पंचम वेद के रूप में जाना गया है। दूसरा पक्ष जो मैंने कहा था, यह तो वैदिक संस्कृति की बात की हमने, और लौकिक संस्कृत साहित्य भी एक प्रचुर मात्रा में संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र, भरत का नाट्यशास्त्र आदि संस्कृत के कुछ ऐसे अमूल्य ग्रहरत्न हैं जिनका समस्त संसार में प्राचीन वाङ्मय में प्रमुख स्थान है। वैदिक वाङ्मय के अनंतर सांस्कृतिक दृष्टि से वाल्मीकि के रामायण और व्यास के महाभारत की भारत में सर्वोच्च प्रतिष्ठा मानी जाती है। महाभारत का आदि उपलब्ध स्वरूप 1,00,000 पद्यों का है। प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं, समाजशास्त्रीय मान्यताओं, दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टियों, मिथकों, भारतीय ऐतिहासिक जीवन चित्रों आदि के साथ साथ पौराणिक इतिहास, भूगोल और परंपरा का महाभारत कोश है, महाकोश है। वाल्मीकि रामायण आद्य लौकिक महाकाव्य है। उसकी गणना आज भी विश्व के उच्चतम काव्यों में की जाती है। कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम नाटक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटकों में स्थान प्राप्त है। अश्वघोष, भास, भवभूति
बाणभट्ट, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, शूद्रक, विशाखादत्त आदि कवि के नाम नाटककारों को अपने अपने क्षेत्रों में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। इस प्रकार संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय ज्ञान की धनराशि से, रत्नों से परिपूर्ण है। वैसे तो संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। उसे एक छोटे से व्याख्यान में समाहित करना कठिन है, लेकिन परिचय प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसे आपको जानना आवश्यक है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।